नमस्कार। जैसे कि हम कुंडली की जो शाखा है, जो विद्या है, उस पर हम सुनते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में। 5 महापुरुष योग बनते हैं। तो क्या हस्तरेखा में भी इनका कोई कॉन्सेप्ट बनता है? तो जी बिल्कुल बनता है। आज मैं पंच महापुरुष योग में से एक महापुरुष योग जिसका नाम रोचक है, रोचक महापुरुष योग, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हस्तरेखा से हम ये कैसे देखेंगे कि रोचक महापुरुष योग है या नहीं है। और है तो देखो, ये जो महापुरुष योग है ना, इसकी भी ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी का बहुत अच्छा, किसी का थोड़ा कम और किसी को बहुत कम, इस तरीके से इसको देखा जाएगा। ठीक है ना। तो वो कंडीशन भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ताकि नहीं तो चीज़ें थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है। थोड़ा सा आराम से देखिए, मन लगा के, आपको अच्छा लगेगा। और जिसके हाथ में ये बना है, निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा। ठीक है। देखिए, रोचक महापुरुष योग जो है ना, इसको पंच महापुरुष योग की श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो पंच महापुरुष योग में से रोचक योग की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं मंगल पर्वत को। ठीक है। ये मंगल से बनने वाला योग है। मंगल से बनने वाला योग है ना, तो इसके अपने आप में कुछ तो हमको समझ में आता है कि ये कैसा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बलवान, बहुत हिम्मत वाला, बहुत साहसी, बहुत ही परिश्रमी, ऐसा व्यक्तित्व लेकर ये जन्मेगा। ठीक है। और मंगल के कारण से जो महापुरुष योग इसका मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है मंगल का आशीर्वाद है इसको, रोचक है तो मंगल के आशीर्वाद के कारण से ऐसा व्यक्ति का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि शारीरिक संरचना बहुत अच्छी होती है। एथलेटिक पर्सनालिटी होती है, कह सकते हो। एक स्पोर्ट्समैन के जैसा शरीर होता है इसका। ठीक है। हट्टा तगड़ा चरेर शरीर होता है ऐसे लोगों का। तो ये भी मंगल के कारण से इनको बाई बर्थ मिलता है। ठीक है। तीसरा चीज़, मंगल इनको और क्या दे के भेजता है? ऐसे कुल में जन्म लेता है जो भूपति होता है। भूपति बोलने से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, ऐसा नहीं। इसका मतलब इसको बचपन से ही पैतृक संपत्ति यानी ज़मीन जायदाद के मसले जो है, इनको अच्छे नसीब हो जाते हैं। और अगर इनकेस इनको नहीं मिला पैतृक संपत्ति, तो ये अपने दम पर बहुत ज़्यादा संपत्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्योंकि इनको मंगल का आशीर्वाद तो मिलना है, चाहे बाई बर्थ मिल जाए या फिर स्वयं बना ले। ठीक है। ऐसी इनकी ये होती है। अब मंगल से कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी के पे अप्लाई ना हो, लेकिन बहुत लोगों के साथ अप्लाई होती है। जैसे कि आपके हाथ में, आपने देखा कि आपके हाथ में रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति हो सकता है जॉब करे तो सेना, पुलिस, फौज, मिलिट्री, फायर ब्रिगेड, ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे साहस की काम होती है ना, उन 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 फील्ड में अगर ये चला जाए तो उच्च शिखर को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये उसके फेवरेबल सब्जेक्ट हो गया है ना, उसके फेवरेबल सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि होता है, कोई बच्चा होता है जिसको कोई गणित पसंद है, तो वो गणित के क्षेत्र में अगर जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसको आप इतिहास पे डाल दोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा ना। वही है। तो अगर मान लो रोचक योग बना हुआ है और व्यक्ति वाकई में इस लाइन में चला गया जॉब करने के लिए, तो उसको ये बहुत फेवर देगा, उसको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। ठीक है। सेना अध्यक्ष बना सकता है, या मिलिट्री में कोई बड़े पोजीशन पे रख सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो उसको। ठीक है। या पुलिस में है तो पुलिस में उच्च विभाग पर जा सकता है। ठीक है। ये सारा चीज़ उसको मिल सकता है। और कुछ चीज़ें और हैं जो रोचक योग बनने के कारण से व्यक्ति के चरित्र पे आती हैं। अब जैसे कि हम इसको भूपति बोलते हैं, सॉरी भूमि पुत्र बोलते हैं मंगल को। तो मैंने कहा कि भूमि इनको जीवन में पहले या लास्ट में मिलती तो जरूर भूमि का निर्माण ये करते हैं। वैसे ही मंगल आपका जो है ना, सेनापति भी है। अब सेनापति है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप निश्चित मान के चल लीजिए, जिसका भी रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, बड़े ही देशभक्त होते हैं ये।
जहाँ भी जिस भी भूमि में जन्म लेंगे उस भूमि का, उस देश के प्रति इनका बहुत मान सम्मान, आदर की भावना होती है। ये सेना का, उस जो रक्षक हैं हमारे, उनका बहुत आदर करते हैं। ठीक है, ये भी इनके अंदर में गुण आता है। और एक बहुत बड़ा गुण जो मंगल के कारण से इनको आता है वो भी, ठीक है, मंगल का स्वभाव है, और वो स्वभाव जो है ना इंसान के अंदर में बढ़ जाता है, जो भी महापुरुष योग होता है उसके कारण से। रोचक महापुरुष योग वाला व्यक्ति आप देखोगे, अभी थोड़ी देर के रोचक को छोड़ भी दूँ ना तो आप इतना ही देख लो, ये भी एक प्रूफ है अपने आप में। ठीक है, अगर आपके ये दोनों मंगल पर्वत बढ़िया है, उभरे हुए हैं दोनों मंगल पर्वत, स्वस्थ कंडीशन में है, ठीक है, तो भी रोचक महापुरुष तो छोड़ दो, अगर खाली पर्वत ही अच्छे हैं आपके हाथ में भी, देखना आप ऐसे लोगों की मित्रों की संख्या अच्छी होती है, मित्र मंडली बहुत तगड़ी होती है, और ये लोगों का जो मित्र है वो अपने भाई के जैसे ट्रीट करते हैं इन लोग। ठीक है, अपने मित्रों को साथ लेकर चलना, एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर बना के रहना, दोस्तों के बीच में अपने आप, मतलब दोस्तों के बीच में चहेते होते हैं जिसका हाथ बेसे रहता है। बहुत दोस्त होंगे इनके, और दोस्त इनके ऊपर में काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता है दोस्तों के साथ में इनके, यानी दोस्तों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को। वो जो भाई भाई वाला भाईचारा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है इनके साथ में। तो ये अच्छी स्थिति है अगर उभार है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ है तो वो जो भाईचारा है ना, वो इतना ज़्यादा भाईचारा होता है कि भाई 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 करते 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 अपना जो कीमती समय है वो उसको भी दोस्ती यारी के चक्कर में नुकसान करने लगते हैं। ठीक है, तो ये फिर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए अब यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज़ बताया क्योंकि अब मैं जब बोलूँगा तब आपको समझना क्या है, आपके जो दोनों मंगल पर्वत हैं ना बहुत ज़्यादा उभरे होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा दबे होने चाहिए, एक सामान्य की स्थिति है, सामान्य सा उभार होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा चीज़, इन दोनों पर्वतों पर कोई भी प्रकार का काला धब्बा, तिल, दाग या बाधक रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ पर्वत होना चाहिए। ठीक है, पहला जो कंडीशन है रोचक का कि आपके मंगल पर्वत उभार होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, एक सामान्य सा उभार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़, इस पे कोई प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति है तो ठीक है, एक स्थिति आपने पूरी कर ली। दूसरी स्थिति रोचक के लिए चाहिए, एक भाग्य रेखा चाहिए जो ठीक ठाक कंडीशन में हो। ठीक है, अभी जो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि रोचक योग किसी को बहुत फल देता है, किसी को कम देता है, किसी को बहुत कम देता है ना, तो लेकिन देता ज़रूर है, ये मान के चलो। तो ये जो डिसाइड कौन करेगा, आपकी भाग्य रेखा। अब जैसे कि मैं इस चित्र में बनाया हूँ भाग्य रेखा, ठीक ठाक लंबी बनाया हूँ ना, इसका मतलब देखो मैं धीरे धीरे बता दूंगा उसको। अब ये हो गया सेकेंड कंडीशन। पहला कंडीशन, मंगल पर्वत अच्छा होना चाहिए, कोई प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उभरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दबा नहीं होना चाहिए, सामान्य स्थिति होनी चाहिए, लालिमा युक्त होनी चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, आपके दोनों पर्वत। दूसरा कंडीशन, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, भाग्य रेखा में कोई प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, भाग्य रेखा ठीक ठाक सुंदर सी भाग्य रेखा होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, जो मेन कंडीशन है अब इसके यहाँ से, अब देखो मैं बनाता हूँ। ये भाग्य रेखा थी, आपका मंगल पर्वत को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना है। अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, कि एक मंगल से एक रेखा गई और जाके बिल्कुल आपको ये ऐड हो जाती है, कहाँ पे, भाग्य रेखा में। मंगल से रेखा निकली और भाग्य रेखा में ऐड हो गई। ठीक है, अब इस रेखा के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेखा बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा प्रभाव उतना कम करता है। तो एक पतली रेखा होनी चाहिए, बहुत अच्छी है, बिल्कुल महीन सी रेखा निकल के जाके भाग्य रेखा को ऐड हो जाती है, एक कंडीशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही जाके ऐड हो। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे भी जाके ऐड हो जाती है। तो किसी भी तरीके से आप देखो कि आपको अगर मंगल से कोई रेखा निकल के जाती है और भाग्य रेखा में ऐड हो जाती है तो ये अपने आप में रोचक महापुरुष योग का निर्माण करती है। ठीक है,
ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो आप क्या देखें यहाँ पे, हमने रोचक योग के लिए तो कंडीशन देखा कि मंगल का दोनों पर्वत अच्छा उभार लिए होना चाहिए, लालिमा युक्त हो, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, और भाग्य रेखा में मंगल से निकल के कोई रेखा का विलय होना चाहिए, तब ये आपका रोचक महापुरुष योग बनता है ऐसे लोगों के हाथ में। ठीक है, चलिए अब इसके हम कंडीशन बात करें, किसको कम, किसको ज़्यादा, किसको बहुत ज़्यादा मिलता है उस पर देखो। सबसे पहले आपको ये जो कम ज़्यादा की स्थिति है ना, वो केवल भाग्य रेखा ही निर्माण करके बताती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि रोचक महापुरुष योग में जन्म लेने वाला बच्चा या तो जन्म से इसको धन दौलत मिल जाता है या बाद में अपना खुद बनाता है। अब देखो ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी बिल्कुल जीवन रेखा के पैरेलल यहाँ पे राउंड होके आ रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, यानी कि किसी प्रकार का अगर रेखा फैला नहीं, कटा नहीं, दाग नहीं, तिल नहीं, सब ठीक है। तो ये जो रोचक है ना, आपको राजा के जैसा बना के रखेगा, बहुत पैसा देगा, बहुत अमीरी देगा, बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि कहने का मतलब है भाग्य रेखा की स्थिति देखना ज़रूरी है, भाग्य रेखा किस स्थिति में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये स्थिति है तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, मतलब आप जन्म ही आपका, जब कभी भी भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ में राउंड अप होकर निकलती है ना, तो ये कहा जाता है ऐसा व्यक्ति का जन्म एक बड़े कुल खानदान में होता है, जो पहले से ही समृद्ध नामी होता है, ऐसे ही एक परिवार में ऐसे लोगों का जन्म होता है, ठीक है। तो ये भाग्य रेखा आपको उस एंगल पे बता रही है कि आप जन्म से ही भाग्यशाली होकर आ रहे हो, आप बड़ा कुल खानदान आपको मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको ये भाग्य रेखा मिले, मणिबंध से निकल रही है और शनि तक जा रही है, ये भी अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग भी पूर्वार्जित धन मणिबंध से निकल के भाग्य रेखा जाती है तो पूर्वार्जित या पित्रार्जित बोल सकते हो, ठीक है ना। दोनों का अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि इसको अलग अलग संज्ञा में दिया जाता है, लेकिन अर्थ में आप जाओगे तो एक ही है कि भाई पहले से आपको बना बुनाया प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये भी स्थिति सेम स्थिति हो गई जो पहले बनाया था, अगर मणिबंध को टच करके निकल रही है तो ठीक है। अब एक स्थिति और देखो, अब ये भाग्य रेखा ऐसी है, इसका मतलब बचपन काफ़ी संघर्ष भरा रहेगा, क्योंकि बचपन आपका हो सकता है अच्छे घर में जन्म ना हो, या फिर हो सकता है आपका जन्म के बाद आपकी घर की आर्थिक स्थिति खराब रही हो, फिर बाद में जाके जवानी में आपका स्थिति घर की आप में फाइनेंशियली थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा और फिर उत्तम स्थिति में आप पहुंचने लगे। तो ऐसे स्थिति में आपको जन्म से तो मिला नहीं, आप अपने कर्म से निर्माण करेंगे, आप इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। अब आता है ये स्थिति कि मान लो किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा ऐसी है, ठीक है, भाग्य रेखा एकदम टूट टूट के चल रही है या लहर के चल रही है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है भाग्य रेखा में। मैं इसको चित्रित तो नहीं कर सकता, आपको मैं समझा देता हूँ। मान लो ये भाग्य रेखा लहर के चल रही है, ठीक है, या फिर टूट टूट के चल रही है, मजबूती नहीं है, या फिर सीधी भी है, अगर सीधी भी है तो ये फैल रही है, ठीक है ना। इस टाइप की कंडीशन में अगर भाग्य रेखा है, भले ही इसमें अब जाके इधर से ऐड हो रही हो, तो क्या अभी भी तो बना है ना, अभी भी रोचक योग बना है, तो क्या इसको मैं बोल दूं कि ये व्यक्ति ये पंच महापुरुष योग बना है तो बहुत पैसा कमाएगा जीवन में, राजा के जैसा जिएगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि बना तो है, रोचक फल अपना देगा इसको, लेकिन वो लेवल का नहीं मिलेगा जिस लेवल की कल्पना हम करते हैं। तो भाग्य रेखा ख़राब है ना, तो उसको हो सकता है कुछ गेन हो जाए, कुछ सडन गेन हो जाए, कुछ ज़मीन से या किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ से प्रॉफिट हो जाए उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा धन दौलत ऐसा नहीं होगा। भले इसके अंदर पुरुषार्थ है, भले इसके अंदर में वो एक साहस भरा एक तेजस्वी व्यक्ति है, ये व्यक्तित्व से रोचक के कारण से सारी चीज़ें वो मिलेंगी उसको, लेकिन फिर भी ये उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि भाग्य रेखा इसकी ख़राब है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आपको देखना पड़ेगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपका तो पंच महापुरुष योग बना। आप कुंडली में भी इवन देखिए, मैं कुंडली का तो जानकार नहीं हूँ,
लेकिन थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं देखता हूँ कि किसी के हाथ में जैसे अब मैं अपनी किसी और के नहीं, मैं अपनी ही बात बताता हूँ। ये रोचक महापुरुष योग कुंडली के हिसाब से मुझे भी है, और मालवीय योग भी मेरे हाथ में था, यानी मेरी कुंडली में था। दो दो पंच महापुरुष योग बने, लेकिन फिर भी उतना मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। तो भाग्य रेखा की स्थिति को देखते हुए चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। मुझे खैर ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुंडली का, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ हस्तरेखा में जब भी चीज़ें देखेंगे आप, धन से संबंधित मसले, तो आपको भाग्य रेखा पे जाके देखना ज़रूर पड़ेगा, और उसके बिना आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। भाग्य रेखा की स्थिति उत्तम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक स्थिति और आएगी जो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अब ये बहुत रेयर स्थिति है, बहुत कम देखने को मिलेगा कि ये रोचक महापुरुष योग तो बना। आप कैसे बना रोचक महापुरुष योग? इसको मैं जीवन रेखा हटा देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, मंगल से एक रेखा निकली और ये रेखा जाके सीधा पहुँच गई कहाँ पे? यहाँ तक पहुँच गई, शनि तक। ठीक है, अब इनके हाथ में आप देखेंगे भाग्य रेखा है ही नहीं, बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं है। मैं चित्र ही बनाता हूँ उनकी हाथ की रेखा का, ऐसा भी एक हाथ मैंने देखा है। अब आप इनके हाथ में क्या देखेंगे? भाग्य रेखा नहीं है। दोनों मंगल पर्वत बहुत शानदार तरीके से उभरे हुए हैं, जैसा चाहिए। वहाँ से एक रेखा निकल के भाग्य रेखा पे तो विलीन नहीं हुई, क्योंकि भाग्य रेखा है ही नहीं, वो सीधा जाके शनि पे चली गई, तो ये भी भाग्य रेखा ही का निर्माण हो गया। अभी अगर देखा जाए कायदे से, तो मंगल से निकलने वाली भाग्य रेखा इनके हाथ में, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। और उनके सूर्य पर एक बहुत सुंदर सी मछली बनी थी, ये उनके हाथ का चित्र था जो आप देख रहे हैं। तो अब देखिए, इनके पास में भाग्य की सीमा ही नहीं है, भगवान ने इनको सीमित नहीं किया हुआ है, और ये बहुत अच्छे लेवल में धन कमाते हैं, मतलब अच्छे खासे बड़े लेवल के करोड़पति व्यक्ति थे ये। ठीक है, इनका काफ़ी लैंड प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, ये दुनिया भर की चीज़ें बहुत सारी उन्होंने बताई थी। तो अच्छा खासा ज़मीन जायदाद से परिपूर्ण व्यक्ति वो थे, लेकिन देखिए उनकी भाग्य रेखा नहीं थी। तो ये क्या बताता है ना कि भाग्य रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पर्वत अच्छे होने चाहिए, आपके पर्वतों पर कोई शुभ चिन्ह होने चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि आप असीमित हैं। आप जितना प्रयत्न करेंगे, जितना आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से आपको सफलता मिलती जाएगी। इसका ये मतलब होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मंगल से निकलने वाली शनि रेखा है। इसका जो वो कहा जाता है, जब ये रेखा होती है ना, तो ये मान के चल लो कि 42 साल के बाद में ये रेखा अपना प्रभाव दिखाती है। तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय 42 के बाद में ज़बरदस्त तरीके से होता है, या फिर भाग्य का साथ जिनको 42 के बाद मिलता है। तो देखो, वो जो व्यक्ति थे, उनसे मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा था कि भाई 42 के बाद में आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छे से चला होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को कबूल भी किया कि हाँ, 42 के बाद से मैं पहले से ही मैं समृद्ध व्यक्ति था, पहले ही मैं सेटल हो चुका था, अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन 42 के बाद में बहुत मेरे को बूस्ट मिला। तो बूस्ट क्यों मिला? क्योंकि भाग्य का साथ उनको 42 के बाद मिला। उससे पहले भी ये जो सूर्य की मछली थी और जो रोचक योग था इनके हाथ में, उन्होंने इनको अर्ली एज में बहुत सफलता दिलाया। ठीक है, उनको जल्दी से पैर पे खड़ा करा दिया, लेकिन उसके बाद में जब ये एक्टिवेट हुआ तो बूस्ट मिला उनको। तो बस ऐसा ही है, आपकी सीमा है तो आप बाधित हो गए हो, आप बंध गए हो, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको अच्छी करना चाहिए, लेकिन उतना लेवल में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो श्योर है। ठीक है, लेकिन अगर रेखा नहीं है ना, तो आप जितना प्रयत्न करोगे उतना मिलता है। ठीक है, इसीलिए अच्छा माना जाता है नहीं होना। तो ये शायद रोचक महापुरुष योग से संबंधित बातें अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं मुझे, देखने के बाद में ऐसा लगे आपको कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, चीज़ें सही बता रहा हूँ, अगर ऐसा फील करते हैं आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में
पंच महापुरुष योग से संबंधित दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।